हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 9 है और आज भी इस वीडियो में हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे और जितने भी ऑप्शन हैं उनके शॉर्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि लॉन्ग डिस्कशन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लिंग प्रजनित रोग है? यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलने वाले रोग को ही लिंग प्रजनित रोग कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है हीमोफीलिया, दूसरा ऑप्शन है वर्ण अंधता, तीसरा है दोनों और चौथा है डायबिटीज़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि जो हीमोफीलिया है और वर्ण अंधता ये दोनों ही लिंग प्रजनित रोग है। ठीक है, इसमें से जो फीमेल होती है, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम पे चाहे हेमोफीलिया के गुण रहें या वर्ण अंधता के गुण रहें, ठीक है, जैसे हेमोफीलिया एच है, अगर इस प्रकार प्रेजेंट है और दूसरे वाले एक्स में एच प्रेजेंट नहीं है तो वो फीमेल क्या होंगे? वाहक होंगे। यानी वो फीमेल जो है खुद हेमोफीलिया से ग्रसित नहीं होंगे, ना ही वो वर्ण अंधता से ग्रसित होंगे, बल्कि वो वाहक हो जाएंगे। यानी जो उससे होने वाले संतान होंगे उनसे में वो बीमारी फैल जाएंगे। और जैसे ये फीमेल है, इसमें से हम कलर ब्लाइंडनेस सी से डिनोट करते हैं। अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो भी महिला क्या होंगी? वर्ण अंधता की वाहक होगी। तो इस प्रकार अगर फीमेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो वो वाहक होती है। हाँ, अगर दोनों में प्रेजेंट हो जाए, अगर दोनों में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं? वो भी ग्रसित महिला होंगी, यानी वो भी हेमोफीलिया और वर्ण अंधता से ग्रसित होंगे। और जो भी मेल होंगे वो वाहक नहीं होंगे। ठीक है, वो वाहक नहीं होंगे क्योंकि मेल में एक ही क्रोमोसोम होता है, दूसरा जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम वाई होते हैं। तो जैसे ही एक्स में चाहे एच आ जाए यानी हेमोफीलिया आ जाए, चाहे कलर ब्लाइंडनेस आ जाए, वो क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से ग्रसित होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा रक्त समूह का रक्त किसी भी रक्त समूह रोगी को दिया जा सकता है? ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन के आधार पे, किसके आधार पे? एंटीजन के आधार पे बांटा गया है। जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी पाया जाता है ब्लड ग्रुप बी, जिसमें एंटीजन ए बी दोनों पाया जाता है ए बी, जिसमें एंटीजन जो है कि नहीं पाया जाता है उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। ठीक है, अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो एंटीबॉडी जो होते हैं जिसमें एंटीजन ए होंगे उसमें एंटीबॉडी बी होंगे, जिसमें एंटीजन बी होंगे उससे एंटीबॉडी ए होंगे, जिसमें एंटीजन ए बी होंगे उसमें एंटीबॉडी होंगे ही नहीं। ठीक है, उसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहेंगे। और जिसमें एंटीजन नहीं होंगे उसमें एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगे, ए और बी। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा किसमें देखा जा रहा है? जिसमें कि आपको कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसमें ओ में, तो जिसमें कोई एंटीजन नहीं वो किसी को भी दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ओ। ओ में भी कौन सा? माइनस वाले ओ, जिसमें आर एच नहीं है। ठीक है, आर एच फैक्टर अब्सेंट होते हैं, उसे ही माइनस और पॉजिटिव देके डिनोट किया जाता है। हम लोग जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द यूज़ करते हैं, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, वो आर एच फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं। जिसमें आर एच फैक्टर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं उसमें पॉजिटिव शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें नहीं होते हैं निगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन में दे रखा है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लेशमानिया में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में, क्योंकि जो अमीबा है और प्लाज्मोडियम है इन दोनों में तो विखंडन विधि द्वारा क्या होते हैं? जनन होते हैं। यानी एक जीव टूट के अगर दो भागों में बढ़ जाते हैं तो वो द्विखंडन हुए। ठीक है, और एक जीव बहुत सारे खंडों में विखंडित हो जाते हैं तो वो प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल हैं, वो बहुखंडन हुए। ईस्ट में मुकुलन होता है, ईस्ट है ना, उसमें क्या होते हैं? मुकुल निकलते हैं और फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करते हैं और वो अलग जीव टूट के बन जाते हैं। लेशमानिया डोनोवानी जो ये एक प्रोटोजोअन एनिमल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये सवाल है कि जो मानव में मादा होते हैं यानी जो फीमेल है उसमें कौन सा जनन भाग नहीं है। ऑप्शन दे रखा है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी और डिंबवाहिनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिनी, क्योंकि नहीं कहा गया है। ठीक है, मादा के जनन, क्योंकि अंडाशय महिलाएं में होती है, गर्भाशय महिलाओं में होती है और डिंब वाहिनी भी महिलाओं में होती है। डिंब वाहिनी किसको कहते हैं? ओविडक्ट को कहते हैं, फेलिपियन ट्यूब को कहते हैं, जहाँ पे मेल का स्पर्म और फीमेल के ओवम आपस में फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है परागकोश में होता है। परागकश में क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है ब्राहदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परागकण। परागकोश जो होते हैं, जो फ्लावर के बारे में अगर पढ़ेंगे, फ्लावर में होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं तो मेल एंड फीमेल दोनों होंगे। जो मेल वाले पार्ट हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार
ठीक है। जो बगल में निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में जो ये ऊपर वाले सेक्शन इसी को बोलते हैं एंथर, जिसमें होते हैं परागकोश। ठीक है, इसको काटिएगा ना, सेक्शन दिखेगा परागकोश, और परागकोश में ही उपस्थित होते हैं परागकण। ठीक है, और वही परागकण फीमेल के गैनोसियम में जाके फर्टिलाइज करते हैं और इस प्रकार जो नए जीव बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शियोन शब्द का संबंध। ऑप्शन दे रखा है भ्रूण विज्ञान से, लैंगिक प्रजनन से, परागकण से, ग्राफ्टिंग से। तो ठीक है, तो ये सियोन शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है, तो ग्राफ्टिंग से। लैंगिक प्रजनन क्या है, लैंगिक प्रजनन में जब मेल और फीमेल आपस में फर्टिलाइज करते हैं, उसके बाद जायगोट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जाके एम्ब्रियो बनता है, फिर न्यू जो है कि डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब किसी प्लांट को कट करके उसमें दूसरे प्लांट के स्टीम को सेट करके टिप से साट दिया जाता है और इस प्रकार जो प्लांट उगते हैं तो वो ग्राफ्टिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अनुवांशिक गुणों के संदेश किसमें प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन दे रखा है डीएनए अणु में, जीव द्रव में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। तो जो अनुवांशिक गुणों का संदेश है ना, डीएनए में, डीएनए अणु के रूप में होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि कोई भी संदेश है, जैसे कि काला रंग हो गया, ठीक है, आईब्रो का रंग हो गया, काला रंग हो गया, लंबा हो गया, चौड़ा हो गया, मोटा पतला, ये सभी जो गुण होते हैं, ये सभी गुण जो माता पिता के जो जीन होते हैं उसमें डीएनए जो होते हैं, उसी डीएनए में ये अनुवांशिक गुण प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है, यानी माता पिता से उनके संतान में चला जाता है। ठीक है, जीव द्रव में तो नहीं होगा, क्योंकि कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा रहता है, दोनों को सामूहिक रूप से जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका ब्रेन में, हमारे ब्रेन में पाया जाता है तंत्रिकाएं, और मस्तिष्क तो जान ही रहे हैं, ब्रेन की बात कही जा रही है, तो कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए अणु में सूचना प्रेजेंट होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन का इंग्लिश होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें तो पुष्प की कलिकाओं में होते हैं, या पत्तियों से, या बीज से, या जड़ों से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों से। जो इस प्रकार की पत्ती होती है ना, ठीक है, ये हमने पत्ती बनाया और पत्ती में छोटा सा प्लांट उग जाते हैं, ऐसे से छोटा सा प्लांट उग जाते हैं इस प्रकार, और यही प्लांट जो होते हैं ब्रायोफाइलम के, इसके ये वाले सेक्शन टूट के अलग हो जाते हैं और एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम में वर्धी प्रजनन, जो कि पत्तियों की सहायता से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचना है। ऑप्शन में है नर युग्मक, मादा युग्मक, दोनों, या बीजाणु। ठीक है, युग्मक जनन जो होते हैं उसमें भाग लेने वाली संरचना क्या। तो युग्मक ऐसे ही सिंगली नहीं बन जाता है, इसमें मेल के जो होते हैं युग्मक और जो फीमेल के जो होते हैं युग्मक, दोनों जब आपस में मिलते हैं तब जाके बनता है जायगोट। ठीक है, तो जो युग्मक जनन होगा इसमें क्या होंगे, माता पिता दोनों इन्वॉल्व होंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, युग्मक से जनन करने वाले यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट से जनन करते, तो दोनों ना इन्वॉल्व होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डीएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन दे रखा है जीएनए फेज में, जी2 फेज में, एस फेज में, कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन आपका सेल साइकिल वाला जो चैप्टर है उसी से, उसमें जो सेल का जो फॉर्मेशन होता है, डिवीज़न होता है, क्या इसमें दो तरह के डिवीज़न होते हैं सेल के। एक होते हैं कैरियोकाइनेसिस, जिसमें ना न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उसके बाद होते हैं दूसरा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में पहले तो केंद्रक विभाजित होते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा कोशिका का जो द्रव्य है वो विभाजित होकर टूट के अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार एक जैसे जीव है कि सेल है और केंद्रक है, तो पहले इसका केंद्रक विभाजित हुआ, फिर यह बीचों बीच इस प्रकार विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो सेल साइकिल में ये पढ़ेंगे। तो किसमें डीएनए का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है, यानी डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए में वृद्धि होने लगती है, तो कौन से फेज में होते हैं, वो एस फेज में होते हैं। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण देखने को मिलता है। फिर जी2 फेज में जो होते हैं डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है। ठीक है, और जी1 फेज में आरएनए का संश्लेषण होता है और जी2 फेज में भी कंटिन्यू चलता रहता है। तो राइट आंसर हो गया एस फेज। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें।